स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूएस नेवी का एक लीक डॉक्यूमेंट आया है, डॉसियर है इनफैक्ट, जिससे ये पता चल रहा है कि चाइना इज प्लानिंग समथिंग रियली बिग इन द इंडियन ओशन अगेंस्ट इंडिया। इनफैक्ट जितने भी इंडियन ओशन नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे अगर आप देखेंगे ऐसी खबर निकल के आ रही है कि चाइना का बड़ा एक सीक्रेट सा प्लान है और ये जो यूएस नेवी या यूएस की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये स्टडी किया थ्रू देयर वेरियस सैटेलाइट्स, मिलिट्री पर्सनल्स, जो जो आपके CIA हैं, जो स्पाइज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू जब कंसोलिडेट किया गया तो एक डॉसियर प्रिपेयर किया, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें यह माना जा रहा है कि चाइना इज प्लॉटिंग समथिंग रियली बिग इन द इंडियन ओशन रीजन अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल ऑफ द क्वाड कंट्रीज। तो क्या है ये डॉक्यूमेंट, क्या इंफॉर्मेशन आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस 10 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को, और साथ साथ देखेंगे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है इसको लेके और क्या थ्रेट लेवल है अबाउट दिस इशू। तो जो एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है एक डॉसियर के बारे में कि NDTV ने रिपोर्ट किया था कि एक आप अफ्रीका में एक देश है जिसको हम बोलते हैं जिबूती नाम से जाना जाता है। सो जिबूती में जो चाइना है उसने अपना एक नेवल बेस बना रहा था काफ़ी समय से, अभी कंप्लीशन की तरफ है। और 12 अगस्त और उसके आसपास की इमेजेस को अगर हम देखें तो जो PLA नेवी है, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी या जो चाइना की जो ऑफिशियल नेवी है, उसके बहुत सारे शिप्स जो हैं और वॉरियर क्लास शिप्स जो हैं उनको डिटेक्ट किया गया थ्रू सैटेलाइट इमेजेस ऑफ मार्क्सर टेक्नोलॉजीज। और साथ साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी देखा गया है कि जो PLA की सबमरीन्स हैं वो भी यहाँ पे डॉक करती रहती हैं, वो भी यहाँ पे पाया गया है कि जो है वो यहाँ पे स्टेशन रहती हैं। तो ये कितना ग्रेव लेवल का थ्रेट है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और भी सैटेलाइट इमेजेस में आपको दिखाऊंगा एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस। बट उसके पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ माय सोशल मीडिया हैंडल्स एंड रीच आउट टू मी, एंड साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो ये लेटेस्ट इमेजेस हैं और एक प्रेस रिलीज आया है यूएस की जो पैसिफिक एयर फोर्सेस है, उन्होंने बोला है कि अबाउट कि जो यूएस ने डिप्लॉय किए थे, कल हमने कवर किया था वीडियो में कि जो रैप्टर प्लेन डिप्लॉय किए थे उन्होंने भी डिटेक्ट किया है दैट कडिना एयरबेस पे। ये वीडियो हमने कल किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, दैट दे हैव डिटेक्टेड दीज मूवमेंट ऑफ दीज चाइनीज शिप्स इन दिस रीजन। और ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वहां की एग्जैक्टली जो चाइनीज पोर्ट है अभी वहां की इमेज है। और ये माना जा रहा है कि चाइना जो है हो सकता है वो स्टेशन करे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, लार्ज वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स इन द फर्स्ट ऑफ इट्स एवर ओवरसीज बेस इन जिबूती, विच इज अ स्मॉल अफ्रीकन नेशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अभी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये जिबूती कहाँ पे, उसकी लोकेशन भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ उसके आसपास के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी जो डिटेल्स हैं बेस के और उसके फीचर जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में सबमिट किया है। और ये यूएस की जो कांग्रेस है जनरली उसको ये ऐसे रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करते रहता है, जैसे हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करता है जो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी यूएस कांग्रेस को उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है। तो लेट मार्च 2022 में देखा गया है कि फूची क्लास 2, ठीक है, टाइप 903A सप्लाई शिप जो है लोमाहू, वो डॉक किया था 450 मीटर का जो ये पियर है फॉर इट्स रीसप्लाई। ये पियर जो है ये वही वाला है, यहाँ पे जो डॉक दिख रहा है ये दिस इज दैट वॉरशिप विच हैज डॉक्ड, और ये रिफ्यूलिंग के लिए था। और ये पहली बार ऐसा रिपोर्ट किया गया कि ऐसा वॉरशिप जो है PLA नेवी का उसने डॉक किया है इन द जिबूती सपोर्ट जो सपोर्ट बेस है, इंडिकेटिंग दैट कि अब ये पियर जो है या ये जो नेवल बेस है ये ऑपरेशनल हो चुका है। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बट अभी ऑपरेशनल है। तो इंडिया के लिए ये एक खतरे की बात हो सकती है बिकॉज यहां से वो मिलिट्री डिप्लॉय कर सकता है, चाइनीज मिलिट्री पावर को इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है यूएस की। इनफैक्ट अगर आप रिपोर्ट की बात देखें तो यूएस ने बोला है कि चाइना जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अब डिप्लॉय करने वाला है इंडियन ओशन रीजन में, स्पेशली क्योंकि क्वाड की स्ट्रेंथनिंग के बाद और ऑकस की ग्रुपिंग के बाद अगर आप देखें तो चाइना जो है थोड़ा अभी इस समय दबा हुआ है। तो वो उसको जवाब देने के लिए उसके बारे में जो है अगर आप देखें 2017 में इनफैक्ट एडमिरल हैरी हैरिस जूनियर ने बताया था कि यूएस पैसिफिक कमांड को उस समय हेड कर रहे थे कि चाइना को कोई रोक नहीं सकता ना, इंडियन ओशन ओपन सीज है, हाई सीज है, वहां पे कोई जाने से रोक नहीं सकता, बट इट्स जस्ट दैट कि हर कंट्री अपनी कैपेबिलिटी उस हिसाब से बना सकता है चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए।
तो ये चाइना का जो ओवरसीज बेस जिबूती में उसका डेटा है, ठीक है। जो अब नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये न्यू पियर जो ये कंस्ट्रक्ट हो गया है, जहां पे अभी हमने देखा वो बैटलशिप, वो वॉरशिप है। ये लेटेस्ट इमेजेस आई हैं 2020 की हैं। उसके अलावा हेलीपोर्ट और ये पूरा डेवलपमेंट है जिबूती में जो चाइनीज बेस का आपको देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात और कंसर्निंग बात एट द सेम टाइम ये है कि यूएस के प्लेन्स जो अभी हमने देखा, या रैप्टर्स हो या मिग्स जो F-35s हो, या फिर जो आसपास की नेबरिंग जो उनके सपोर्ट प्लेन्स हैं वो, या फिर जो रिकॉनेसेंस प्लेन्स होते हैं, वो लोग डेटा नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज चाइना इज यूजिंग लेजर, ठीक है। दे आर यूजिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लेजर्स उनको ब्लाइंड करने के लिए कि वो कैप्चर ना कर पाए इमेजेस को कि वो क्या खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं इन मिलिट्री बेसिस में। एंड दैट इज ऑल्सो विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। अब इंडिया का रिस्पॉन्स इसको लेके कैसे रहेगा अगर हम देखेंगे, सो इंडिया या इंडियन नेवी का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इस रीजन में, बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज से हमारी अच्छी, अगर आप देखेंगे, फ्रेंडशिप है एंड सपोर्ट इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रोवाइड करता है इंडिया। उसके साथ साथ देखेंगे मिशन सागर के अंदर, या फिर जो इंडिया डेवलपमेंटल एड देता है, या नेवी, या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे पायरेसी होती है ऑफ द हाई सीज, ठीक है। सोमालियन पायरेट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट जो है इंडियन नेवी देती है। तो इंडिया भी करंटली ऑपरेट करता है विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, ठीक है। और अभी आप देखेंगे जो ये पूरी फुली ऑपरेशनल होने में अभी इनको थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज अभी अगर चाइना को काउंटर करना है तो इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली इंडक्शन हुआ था, बट अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे नहीं आ पाया है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रियली लुक इनटू। और चाइना सिर्फ जिबूती पे नहीं आके रुकने वाला है, चाइना इज गोइंग ऑन फुल एक्सपेंशन। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है कि वो कंबोडिया में भी अपना एक बेस बना रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी देखेंगे, अभी हम मैप देखेंगे, वहां पे इन्होंने हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान जो सीपेक को कनेक्ट करता है, जिबूती में बेस है इनका, तो इन्होंने भी एनसर्कल करना चालू कर दिया है एक तरीके से। इनफैक्ट कंबोडिया में अगर आप देखेंगे रियाम नेवल बेस में, यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है बड़ी तेजी से 2021 से पहले से। तो एक चाइना का डिफेंस रिपोर्ट है, वाइट पेपर है 2015 और 19 का, उसमें खुद ही ये चीज बोल रहे हैं कि इनका पहले से प्लान था, दे आर जस्ट फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स दे हैड सेट आउट इन द डिफेंस वाइट पेपर्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन द लोकेशन। तो हम्बनतोता श्रीलंका एक इनका पॉइंट है। अभी म्यांमार सितवे पोर्ट पे भी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पोर्ट बना रहे हैं, कंबोडिया में भी है इनका, ठीक है। यहाँ तो खैर पूरा है ही। तो ये इनका जो है, अगर आप देखेंगे चाइनीज नेवी का जो एंट्रेंस पॉइंट होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्ट्रेट होते हुए ये इंडियन ओशन में आते हैं, हम्बनतोता पे रुकते हैं, फिर ग्वादर जाते हैं, एंड देन जिबूती पे ये इनका बेस है। तो जिबूती इज सिचुएटेड ओवर हियर, जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग इसके मैप को कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका एग्जैक्टली है क्या। और जिबूती में सिर्फ चाइनीज मिलिट्री का बेस नहीं है। इनफैक्ट जब 2017 में, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मैं बताता हूं, 2017 में जब चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाने वाला था, उस समय हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, उसी समय नए नए इलेक्ट होके आए थे। इनफैक्ट हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की जो थी, वो इस छोटे से अफ्रीकन देश जिबूती की थी। अगर आप जाके देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन उस समय की। 2017 में द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, वाज टू जिबूती, बिकॉज उस समय हमें चाइना का जो बेस जो बन रहा था उसके प्रोसेस को लेके हमें स्ट्रेटेजिक डायलॉग करना था, डिस्कशन करना था। दैट इज व्हाई ही वाज सेंट। एंड अभी अगर आप देखेंगे जिबूती एक छोटा सा देश है जो इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि चाइना से लेके जापान, इटली, फ्रांस, यूएस, सऊदी अरेबिया, इन सब के बेसिस बन रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूएस एयर बेस है यहाँ पे, कैंप लिमोनेयर करके, इट्स कॉल्ड एज कैंप लिमोनेयर। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे चाइनीज मिलिट्री बेस इज सिचुएटेड ओवर हियर। देन देयर इज अ चाबली एयरफील्ड जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने यहाँ बना रखा है। सो चाइना का बेस यहाँ पे है, कैंप लिमोनेयर यूएस का है। सिमिलरली अगल बगल आप देखेंगे फ्रांस, इटली, इन सब के बेसिस। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मिलिट्री प्रेजेंस वर्ल्ड की मेजर यूरोपियन कंट्रीज का और जो पावर्स हैं उनका है। क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज ये एरिया बड़ा स्ट्रेटेजिक है। वर्ल्ड का मेजर कार्गो और ऑयल ये सुएज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, यहां से ये होता है हुए जाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जरा मैप की मदद लेंगे। सो दिस इज दी 3D मैप, द सैटेलाइट इमेज, ठीक है। ये जो जगह है इसका मैं नाम लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये है आपका रेड सी जो
रेड उतनी ज्यादा नहीं दिखती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ एडन, और जिबूती यहां पे सिचुएटेड है, हियर इट इज जिबूती, ठीक है। इधर आपकी जो है, इधर यमन है कंट्री, ठीक है, दिस साइड, इधर इज सऊदी अरेबिया, एंड दैट साइड इज ओमान। तो मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जब आप जाएंगे, इफ यू गो टुवर्ड्स दिस एंड साइड, तो यू विल गो टुवर्ड्स द सुएज कैनाल, निकल जाओगे इधर से, यू कैन गो टू इजराइल एंड यू कैन गो टू अकाबा। अकाबा इज बेसिकली इन जॉर्डन, गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ आप जा सकते हो। तो रेड, सो मेजरली जो शिपिंग लाइंस हैं या वर्ल्ड का जो मेजर कार्गो है वो मैरीटाइम है, और वो यहां से जाता है। तो इस एरिया में उन सारी कंट्रीज का बेस होना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो अगर ये रुक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज सारा वर्ल्ड का ट्रेड यहां से फ्लो होता है सुएज कैनाल से होते हुए, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, रेड सी को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन यहां से होते हुए जाता है। अब यहां पे एक एडिशनल प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, जो अभी भी है, अराउंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आते हैं, बिकॉज दे लुक लाइक एन अफ्रीकन हॉर्न, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया एंड सोमालिया। ये 4 कंट्रीज हैं जो पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज बोलते हैं। अब यहां पे जो एडिशनल प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है सोमाली पायरेट्स की। ये क्या करते हैं, ये हमला कर देते थे मर्चेंट वेसल्स पे। तो इसलिए इंडियन नेवी साथ साथ आप देखेंगे यहां पे जो यूएई है, ओमान है, वहां पे पेट्रोलिंग करती है, जॉइंट पेट्रोलिंग करती है यहां बेसिस पे, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है मर्चेंट वेसल्स को। इनफैक्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उनकी नेवी भी रहती है, और यूएस का भी इंपॉर्टेंट एयर बेस है यहाँ पे, मिलिट्री बेस है। ऑल्सो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे नीड टू काउंटर ईरान इन दिस रीजन। ये जो ईरान है, इसके थ्रेट को काउंटर करने के लिए यहाँ पे यूएई में अराउंड ओमान मस्कट के पास बेसिस हैं, इसलिए इस जगह की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रेड सी कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन को स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, यहां पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जो रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंसिडरिंग दैट सिनेरियो, चाइना ने बेस ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। अब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली वी रैंप अप आवर कैपेबिलिटीज इन द रीजन टू काउंटर द थ्रेट परसेप्शन ऑफ चाइना। तो इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, बब अल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट किसको करता है, अब इसका आंसर मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप अब तक तो आपको आंसर मिल गया होगा। और साथ ही साथ हमने एक SIP प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टडी IQ पे, फॉर सिंप्लीफाइंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस देंगे अलॉन्ग विद प्रिंटेड मटेरियल्स। और ये हम लोग जो है आपके लिए मार्च तक पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। 20 दिसंबर से चालू हो रहा है, आज ही एनरोल करें यूजिंग द कोड डीप लाइव। एंड साथ साथ ऑप्शनल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए, इवन 2023 के लिए, उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड डीप, जिसका बैच भी चालू होने वाला है 12 दिसंबर से। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इसमें और भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा हम उसको कवर करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।